क्या हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से घूमता है? अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये जेईई एडवांस्ड 2024 पेपर 2 का पीवाईक्यू आपका दिमाग घुमाने वाला है। छोटे ऑर्बिट्स और बड़े न्यूक्लियस का राज समझिए। क्वेश्चन पे एक बार मैं रीड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन द ऑप्शन है हमारे पास। हर एक ऑप्शन को हम एक एक बार चेक करेंगे। पहले हम एक बार कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कई बार आया है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मॉड है दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का भी मॉड दे रहा हूं मैं, हालांकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है एंड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। और क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज पॉजिटिव। सो के ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13.6 इस कंसेप्ट से इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब यहीं से हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विथ जेड स्क्वायर डायरेक्टली एज एन स्क्वायर इनवर्सली। अब हम एक एक ऑप्शन के लिए चेक करेंगे। हाँ? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो ऑप्शन ए कह रहा है हाइड्रोजन एटम। तो एच एटम, और इसके लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी वो है z इज इक्वल्स टू 1 एंड फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज इक्वल्स टू 1। सो जो फैक्टर आएगा, है ना, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वो आएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन बी में हमारे पास हीलियम है, z इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 1 है। अब इसके लिए अगर हम जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर निकालें तो ये आएगा 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर दैट इज 4। ये है बी। अब बात हो रही है ऑप्शन सी की, जहां पर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम कह रहा है। तो हीलियम प्लस है जहां z इक्वल्स टू 2 है और n इक्वल्स टू भी 2 है। तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जो होगा वो 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 1 आ जाएगा। और डी में सेकंड जो हमारा ऑर्बिट है लिथियम 2 प्लस है। अब समझिए z इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 एंड ऑर्बिट दिया हुआ जो है वो 2 है, n इक्वल्स टू 2। तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जो आएगा वो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर दैट इज 9/4 दैट इज 2.25। तो जो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की वो है ऑप्शन बी, है ना,
जो कि है 4 आ रहा है वैल्यू इस ऑप्शन के लिए। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा, वो आंसर हो जाएगा फाइनल इज़ बी। अब एक बात को समझते हैं, हमारा जो डीप कांसेप्ट है वो भी हम समझें कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? तो Z/n पर डिपेंड करती है। अब Z/n जितना बड़ा होगा, उसी तरह v स्क्वायर हो जाएगा Z² n²। और इसी पे कहीं न कहीं तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ना, क्योंकि हम लिखते हैं के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो इस तरीके से भी हम आगे बना सकते हैं इस क्वेश्चन, है ना? तो स्टूडेंट्स, थैंक्स सबसे